रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कुछ दिनों से सूरह रहमान पे बात कर रहे हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ख़ुद फरमाएंगे, ये इसकी तलावत फरमाएंगे, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत इमाम सादी अल्लाह के वली थे और मज़ाह में बहुत बातें कहा करते काम की, और इस तरह से समझाया करते लोगों को मज़ाह की शक्ल में कि उनको अल्लाह के दीन की बातें समझ आ जाएं। तो इमाम सादी फरमाते हैं कि जितनी नेमतें, जितनी आसानियाँ हैं, मुझे सारी इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा की हैं, और जितने मसाइल हैं, टेंशन, डिप्रेशन, खौफ, ये सारे इस इंसान के पैदा करदा हैं। इसको समझाने के लिए लखारी लिखते हैं कि सादी के ज़माने में कहत पड़ जाता है तो सब लोग भागते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, अनाज इकट्ठा करते हैं, दाल, चीनी, चावल, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, दुकानों से मारे मारे फिरते हैं। क्या देखते हैं कि सादी शराब की बोतलें इकट्ठी किए फिरता है। नाउज़ुबिल्लाह कतन ऐसा नहीं था कि हज़रत इमाम सादी जो थे वो कोई शराब पीने वाले थे। ये समझाने के लिए बात है। तो लोग देखते हैं, कहते हैं कि ये सादी क्या कर रहा है पागल। इस वक्त किस चीज़ के इकट्ठे करने की ज़रूरत है? अनाज, खाने पीने की चीज़ें, और सादी साहब क्या इकट्ठा करते फिर रहे हैं। ये सुनते हुए हज़रत सादी पहुंच जाते हैं उन लोगों के पास जो ये बात कर रहे होते हैं, और उनको कहते हैं कि सादी पागल नहीं, पागल आप हो। जितनी चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे हो, ये सब चीज़ें देने का वादा किसने किया है? अल्लाह ने। और जो चीज़ मैं इकट्ठी करके ला रहा हूँ, इस चीज़ का वादा अल्लाह ने नहीं किया। समझाने वाली बात इसमें सादी क्या समझाना चाहते हैं अल्लाह के वली, कि इंसान जिस चीज़ की उसको बेसिक ज़रूरत अल्लाह ने उसके लिए पैदा कर रखी है, नेमतों में, आसानियों में, उसका शुक्र अदा नहीं करता और उलझ जाता है दुनिया के गुनाहों में, बर्बादियों में, डिप्रेशंस में, टेंशन्स में और दुनिया के खौफ में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब आपको खौफ आने लगे मौत का, हर चीज़ के खौफ की जो एंड है वो मौत है। कहता है चोर आएगा मुझे गोली मारेगा, मैं मर जाऊंगा। एक्सीडेंट होगा तो इतना बुरा होगा कि एक्सीडेंट में मेरी मौत हो जाएगी। मैं जंगल में हूँगा, जानवर मुझे खा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। हर खौफ का एंड मौत के ऊपर है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आपको मौत का खौफ आने लगे तो आप कब्रिस्तान चले जाइए और देखिए वहाँ आप जैसे बहुत पड़े हुए हैं जिन सब के यही मसाइल इस दुनिया के थे, यही खौफ था, यही डर था, यही डिप्रेशन था। कहने का मतलब यह है कि ये सारे खौफ हमारे अपने क्रिएटेड हैं। मैं शाम को मुझे ऐसे ख्याल आया जब इस टॉपिक का, मैं सोचता रहता हूँ कभी कभी 2-2 3 दिन पहले इस चीज़ों के ऊपर, तो फिर वो टॉपिक मेरे जहन में जो आता है, कई दफ़ा राना साहब मुझे आते जाते गाड़ी में एम ही बातों बातों में भी टॉपिक दे दिया करते हैं। आज भी सुबह इन्होंने ऐसा ही टॉपिक दिया कि बोतल आपकी गाड़ी में पड़ी रहती है, इसको रिफ़िल नहीं कराते। तो क्या है, क्या हम इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमें ना घर वालों के काम की फ़िक्र है, फिर वो हम काम कितने कितने दिन इकट्ठे कर लेते हैं, वो हमारे लिए टेंशन का मौजू बनते हैं। तो इतनी लंबी लिस्ट टेंशन्स की आप अपनी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, और फर लिखते जाएंगे, कोई रुकावट ही नहीं आएगी। वैसे जब मैं लिखने बैठा तो सबसे पहले में आया यार क्या मुसीबत है, हर रोज़ सुबह उठना पड़ता है? कितनी मौज है लोगों की जो 11-12 बजे उठते हैं, और उठते कितने बजे हैं हमारे साथी जो दफ्तरों में आने वाले हैं? 7, 7:30, मैक्सिमम 8 बजे तक। उठना कितने बजे था? 4 बजे या मैक्सिमम 5 बजे। तो मुझे इस चीज़ से बड़ी टेंशन हो रही है यार, हर रोज़ ही सुबह उठना पड़ता है 5 दिन हफ्ते में। बिजनेसमैन की कितनी मौज है। इस सोच ने मुझे डिप्रेशन क्रिएट की। हर रोज़ दफ्तर आना पड़ता है और वक्त में आना पड़ता है। लेट हो तो हमारी मशीन लेट मार्क कर देती है, ईमेल आ जाती है। कितनी टेंशन की बात है यार।
फिर ईमेल का जवाब देना पड़ता है, और फिर बहुत बड़ी टेंशन, हर रोज़ काम करना पड़ता है। काम किए बगैर गुजारा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि चिल मारो, 2-3 दिन 4 दिन अगर चिल मार लें, हमारा हफ्ता 5 दिन का ख़त्म हो जाता है, टेंशन हो जाती है कि महीने का क्या बनेगा, मेरी एग्जीक्यूशन का क्या बनेगा, मैं अपनी सेल कैसे कंक्लूड करूँगा। फिर बहुत सारे लोगों को टेंशन्स होती हैं कि मेरे पास बिग टिकट बिजनेस क्यों नहीं है, मैं बड़ी बड़ी लीजेस क्यों नहीं करता। एवं ही ये मेरे सोच में, मेरे दिल में, मेरे गुमान में, मेरी सुबह से शाम तक ये सोचता रहता हूँ कि मेरे पास ऐसा हो ना कि रोज़ 3-4 बिग टिकट बिजनेस आ जाया करे, बड़ी मौज हो। आते ही नहीं है यार मेरे पास, कितनी टेंशन है। एक टेंशन से ख़ुसूसन पिछले 1.5 साल से जब से हम बिग टिकट बिज़नेस में गए हैं तो हमें वास्ता पड़ता है। अब ऐसा कई दफ़ा फ़ाइल लेके मेरे पास आते हैं, सर ये 25-30 साल का तनख्वाह इसकी 3-4 लाख रुपए है, आप तो इतने बड़े हो गए, आपकी क्यों नहीं हुई। पता है ना, बिजनेसमैन की मैं वसीम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं ना, इनकम कितनी निकलती है महाना, करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया महाना। तो उम्र में तकरीबन मेरे जितने बड़े ही होते हैं, वसीम जितने बड़े ही होते हैं, इसने जो अभी रिसेंट लीज़ किया है एज में वो इतना ही है तकरीबन। तो वो मसूफ़ इतनी इनकम के साथ इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं और ये सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। डिप्रेशन आया ना, टेंशन, बड़ा टेंशन है यार, मैं क्यों नहीं। हकीकत है ये, इतनी मेहनत करते हैं हम, हमारी फटाफट प्रमोशन ही नहीं होती यार, कितनी टेंशन, बड़ी टेंशन है। लोगों की 2-2, 3 साल में टेंशन हो जाती, और प्रमोशंस होती हैं, हम टेंशन में कई साल बैठे रहते हैं, फिर कहीं जाके याद आता है मैनेजमेंट को इसको प्रमोट भी करना था। बहुत सरवकत काम कहता रहता है यार, देखता है जब भी फारूक कहता है क्या कर रहा है, उस फाइल पे काम किया, जो मैंने कहा था याद ही नहीं रहा, भूल गया हूँ। टेंशन देता है, बड़ी टेंशन देता है मुझे, डिप्रेशन हो जाता है उससे। कोई मेरी बात ही नहीं मानता, जो मैं कहता हूँ उसका रिबटल दे देते हैं लोग, बेहतरीन जवाब आ जाता है। जो मैं कहता हूँ वो मेरी बात ही नहीं मानते। मैं अक्सर मुजम्मल से कहता है, मुजम्मल तो मेरी बात नहीं मानता, हर किसी की बात मानता है। टेंशन, मैं मोटा क्यों हूँ, सारे स्लिम स्मार्ट हैं, बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, टाई उनकी सीधी होती है, मैं गंजा मोटा हूँ। कितनी टेंशन वाली बात है। मेरे भी लंबे लंबे बाल होते जैसे पूरे ड्रामे में लोगों ने रखे होते हैं, और जैसे आजकल सारे नौजवानों ने फिर पीछे वो पोनियाँ शोनियाँ डाली होती हैं, उनको देख के मुझे बड़ी टेंशन होती है। मैं गंजा हूँ, सेल्फ क्रिएटेड मेरी ये टेंशन्स, यहाँ तक कि लोग मुझसे खुश नहीं होते। मैं सबको खुश करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कोई खुश नहीं होता। ना घर वाले खुश होते, ना दफ्तर वाले खुश होते हैं, ना क्लाइंट खुश होते। वो खुश ही नहीं मुझसे होता। मैं सबको कोशिश करता हूँ और उनका खुश रखूँ, खुश करूँ, फिर भी लोग मुझसे खुश नहीं होते। बड़ी टेंशन है यार, क्या करूँ। अच्छा, मुझे एक ज़बरदस्त टेंशन हुई, कमाल की टेंशन हुई जब मैंने हाईएस्ट एग्जीक्यूशन की ना, तो फेसबुक पे मेरे पैगाम डाल दिया, 500 मुबारकें आई मुझे, 500, बड़ी मुबारक। 500 लोग अगर सिर्फ लाइक भी कर दें, कमेंट्स ना भी करें, तो 500 बड़े लोग होते हैं। और मेरा दिमाग उन 5 लोगों की तरफ अटका रहा जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे मुबारकबाद दें। यकीन कीजिए, सच्ची बात बता रहा हूँ, किसी एक ने भी मुझे मुबारकबाद नहीं दी। कितनी बड़ी टेंशन है। सोचे मेरे डिप्रेशन का लेवल, सोचें कि मुझे क्या हुआ होगा। मैंने कह भी दिया कई को। हाँ, अहमद कह रहे हैं कि ये बीमारियां कुछ पिछली बीमारियों से मिलती जुलती सी हैं। घर वाले मुझे काम कहते हैं, जैसे मेरी गाड़ी में राणा साहब ने सुबह मुझे बोतल दे के बताया, पानी वाली बोतल दे के। घर वाले मुझे काम कहते हैं और मैं 3-3, 4-4 दिन भूल जाता हूँ, कर नहीं पाता। दफ्तर आता हूँ, 50 चीज़ें दफ्तर की नई नई खड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिर 3 दिन 4-4 जब मैं गोला कराता रहता हूँ तो फिर मुझे टेंशन होती है कि यार मैं क्यों नहीं कर पाता यार। हर रोज़ ही राणा साहब कहते हैं यार आप पैसे 2 बोतल भरवाओ तो इसको गाड़ी से निकालो, लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाता। ये मुझे बड़ी टेंशन होती है। मैं बड़े दफ्तर में डिस्कस करता हूँ, असद को कहता हूँ यार अब मैंने डाला लेना है, छोटी गाड़ी मेरे पास क्यों, बड़ी क्यों नहीं। लग्जरी व्हीकल्स बाकी लोगों के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। बहुत टेंशन लेता हूँ मैं इसमें।
इस सब कुछ के बीच में काश, क्यों नहीं, नहीं अल्फाज इस्तेमाल हो गए। अगर इन 15-20 रीज़न्स फॉर डिप्रेशन और टेंशन से मैं ये वाले अल्फाज निकाल दूँ, काश, क्यों, क्यों नहीं, तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट बन जाए। लेकिन मुसीबत क्या है कि शैतान हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में ये क्यों, क्यों नहीं और नहीं को निकलने देता ही नहीं। मैं हर वक्त ये चीज़ें सोचता रहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, ये अल्लाह ने बड़ी खूबी रखी है इंसान के अंदर कि इंसान सोचता है, तदब्बर और तफक्कर करता है, तो फिर उसके हल भी ढूंढता है। जब मैंने इसके हल के ऊपर ज़हन को दौड़ाया तो बेतहाशा हल भी मुझे नज़र आए, लेकिन वक्त की चूँकि कमी होती है, बात यहाँ मदूद हो सकती है, तो मैंने 3-4 चीदा हल आपके लिए लिखे। उसमें से सबसे पहली बात क्या है कि हमारा पैशन प्रोफेशन नहीं बनता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, दिल मेरा चाहता था कि मैं बिजनेसमैन बनूं और मैं नौकरी करने लग गया। दिल मेरा ये चाहता था कि मैं कोई आईटी की नौकरी करूं, मैं वकील बन गया। पढ़ के मैं आईटी आया था और मैं कुछ और करने लग गया, सेल्स में आ गया। सेल्स का आईटी क्या कहते लग गया, तो ना उसका जी लगता है, ना उसको काम करना सही तरह से आता है, तो टेंशन और डिप्रेशन ही रहती है उसके अंदर में। काम वो कर नहीं पाता, मसाइल का शिकार रहता है। जिस चीज़ का उसको शौक़ और ज़ौक़ था, जो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, सोते जागते सोचता था, उसी को प्रोफेशन बना ले, ताकि उसका वो जुनून भी हुए पूरा और उसका काम भी बेहतरीन हो। फिर वो लोग आइडियली वो काम करते हैं और फिर टॉप की रैंकिंग में वही लोग पहुंचते हैं जिनका पैशन प्रोफेशन बनता है। जिसका पैशन कुछ और हो, प्रोफेशन कुछ और हो, वो इस दोनों के बीच में हमेशा फंसा रहता है। एक और बात जिसका हम सबको अदराक है, माने न माने, हमारे घरों में हमारी ख़वातीन, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारी बीवियां हमें बहुत टेंशन देती हैं। क्यों टेंशन देती हैं? सब इस वक्त सोच रहे हैं, मित्र बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अपने दिल में सारी वो लिस्ट इनकी बन रही है, किस किस बात से टेंशन आती हैं। ये असल हकीकत मिसमैच किया है। जब हमारी शादी हो रही है तो हमारे घर वाले जो चीज़ें देखते हैं वो हमारे काम की नहीं होती हैं, और जो हमारे काम की होती हैं वो देखते नहीं हैं। क्या देखते हैं? खूबसूरत हो, टाल हो, नए नक्श नकीले हों और बड़े ख़ानदान की हो, मूवेबल हो, हमसे ऊपर वाला फाइनेंशियली रिप्यूट, रेपुटेशन, इज़्ज़त, रख रखाव वाला हो। तो जब वो उससे शादी कर लेता है तो घर में उसको बैलेंस करने के लिए सुबह से शाम तक लगा रहता है, उनके रिश्तेदार अहबाब के साथ उनके मामला चलाने के लिए लगा रहता है, पूरा नहीं हो पाता। ये अटल हकीकत है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, आप सबको भी मैं देखता हूँ ऐसा ही है। इस काम में फंस जाते हैं हम। अगर हम उस वक्त, या हमारे पेरेंट्स ये फ़ोन उठा के रख दें, आप रख दें वैसे, तो अगर उस वक्त ये चीज़ सोचें इंसान खुद जिसकी शादी होनी है या उसके पेरेंट्स, कि मैं ऐसा इसके साथ साथी मिलाऊं जो इसके लिए हेल्पिंग बने और इसको हर्डल्स पेश ना करे, इसके लिए मसाइल खड़े करे ना करे, हर वक्त यही ना कहता रहे उसको मेरे अब्बा तो ऐसे थे। मुझे खुद कई दफ़ा, मैंने कल परसों किसी साथी को बताया, हमारी शादी कोई अरसा उम्र गुजर गई, मेरी वाइफ अभी भी कई बातों पे कह देती है मुझे मेरे अब्बा तो ऐसे हैं। तो मुझे एक दिन गुस्से से कहना कि भाई तेरा अब्बा है और मैं हूँ। ये हकीकत है, हर चीज़ के साथ उसको आइडियलाइज किए बैठी है। तीसरी बात जो साइंस करती है, मेडिटेशन, आप सब जानते हैं, एक अमल है, एक एक्सरसाइज है एनर्जी बूस्ट करने की, खुसूसन सुबह के वक़्त पे। बहुत सारे मज़ाहब जो इस्लाम में नहीं, इस्लामिक नहीं, गैर इस्लामिक भी हैं, वो भी मेडिटेशंस कहते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक वन में ये है, लोग कहते हैं बैठिए अपनी आंखें बंद करके, एक आप बैठने का जो तरीका योगाज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं, आंखें बंद करके सोचिए कि आप एक नहर के किनारे बैठे हैं, नहर चल रही है और उस पे दरख्तों के पत्ते घिरे हुए हैं, अभी जो पत्ता इसके ऊपर गिरा हुआ है इसके ऊपर आपकी सारी मुसीबतें हैं और ये मुसीबतें चली जा रही हैं और आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं।
ये वन वे है सोचने का, मेडिटेशन करने का, और बहुत सारे तरीके, बहुत कुछ है इसके अंदर। हाँ, मैं आपको बेहतरीन मेडिटेशन बताता हूँ। अपनी फ़र्ज नमाजें इस तरह कंसंट्रेशन के साथ, यकसुई के साथ पढ़िए कि जब आप पढ़ रहे हों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तारीफ़ें तमाम उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, कि वो मालिक है यौम हशर का, क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं उसी की इबादत करता हूँ, उसी से मदद मांगता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना। मेरे मालिक, अल्लाह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे सीधे रास्ते पे चला। कौन से सीधे रास्ते पे? उन लोगों के सीधे रास्ते पे जिन पे तेरा नाम हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उन गुनाहगारों के रास्ते के ऊपर जिन पे तेरा गज़ब हुआ। हम यकीन के साथ कह सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो कोई ये यकसुई नहीं होती, कोई कंसंट्रेशन नहीं होती, कोई ये वाली इबारत हमारे जहन में नहीं आती। फटाफट अरबी यूँ स्टार्ट की, अलहम्द शरीफ, यूँ गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन किया और सूरत पढ़ी और रुकू में चले गए। कि हमने वो मेडिटेशन की नहीं है, वो यकसुई, वो कंसंट्रेशन, वो अल्लाह से लगाव, वो इंटेंशन, डिप्रेशन से छुटकारा हमने हासिल ही नहीं किया। हम खड़े नमाज में होते हैं, कर हम कुछ और रहे होते हैं। जैसे इकबाल फरमाते हैं, तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दें इकबाल। हमारे राना साहब का पसंदीदा शेर है ये। तू झुकता कहीं और है, तू सोचता कहीं और है। खड़े हम नमाज में, रुकू व सुजूद हम नमाज का कर रहे होते हैं, हिसाब हम अपनी डेस्क का, अपनी दुकान का, अपने दफ्तर का कर रहे होते हैं। मज़ेदार बात कि चीज़ भूल जाती है हमें, कोई भूलने के नमाज में खड़े होते हैं, हमें याद आ जाती है। इधर हम सोच के जा रहे होते हैं कि यार मैं कुछ सोच रहा था या मैं कुछ भूल गया हूँ। वज़ू करते हैं, नमाज में खड़े होते हैं, बात याद आ जाती है। जो ही हमारा ज़हन उससे फ्रेश होता है, जो चीज़ें हमें याद आने चलती हैं। थोड़ी सी बात हमारी लंबी, लेकिन आखिरी बात, अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है हमारे जिस्म के अंदर कि जब हम इन दुनिया की टेंशन, डिप्रेशन, खौफ, मसाइल, प्रॉब्लम, सुबह से शाम से थकते हैं तो हम सोते हैं। अल्लाह ने एक मैकेनिज़्म रखा है कि इस दिमाग को, इस पूरे जिस्म को अल्लाह सुला देते हैं। यूँ लोग इस्तेमाल करते हैं अल्फाज के, पैरालाइज्ड हो जाता है हमारा जिस्म और इसकी रिपेयर मेंटेनेंस शुरू हो जाती है। ये बात, इसके ऊपर हम लंबी बात करेंगे, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, लेकिन शॉर्ट सा बताते हैं कि हमारी नींद की हालतें हैं। हाफ स्लीप, हाफ अवेक, डीप स्लीप, REM। हम अभी आंख लगी, किसी ने दरवाज़ा खोला, आंख खुल गई, हाफ स्लीप है हम। डीप स्लीप कि हम गराडे मार रहे हैं, बस घोड़े बेच के सोए हुए, हमारे पास कोई ढोल भी कूट रहा होता हमें पता नहीं होता। और फिर हाफ अवेक, जब हमें नींद पूरी होने लगती है तो हम तकरीबन जागोमिटी होते हैं कि किसी ने कोई एक्टिविटी, कहीं आवाज़ से आई तो हमारी आंख खुल जाती है उससे। ये जो डीप स्लीप है, इसी में REM है, रैपिड आई मूवमेंट। अल्लाह हमारी आँखों की मशीन को चला देते हैं, हमारे पूरे जिस्म को सुला देते हैं। इसका वाक़या सूरह काफ के अंदर, सहाबा के बारे में आपने सूरह काफ के वाक़े का सब पता है, पढ़ते हैं, आलिम दीन से सुनते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों को 309 साल के लिए सहाबा कैफ को सुलाया। और अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि मैं उनकी करवटें बदलता रहा और उनकी आंखें ऐसे खुली थी कि अगर उनकी कोई मूवमेंट सुन लेता, देख लेता, तो वो खौफ उसको आता। हमारी भी, हम जब सोते हैं तो हमारी आंख का शटर डाउन होता है, जिसके अंदर घूमती है आंख, और उसी मूवमेंट के एक छोटा इंजन जो है हमें फिर दोबारा से पैरालाइज्ड बॉडी से हमें फिर उठाता है। खुदा न हंसता, खुदा न हंसता, अगर इसकी ये REM बंद हो जाए, रैपिड आई मूवमेंट, जिसम पहले ही पैरालाइज था, तो उसकी डेथ हो जाती है।
जिस तरह अक्सर हम सुनते हैं ना, फला बंदा सोया और सोया ही अल्लाह को प्यारा हो गया। सोना हमारे लिए बेहतरीन, रिसर्च कहती है कि मिनिमम 4 घंटे है, बेहतरीन 6 घंटे है, मैक्सिमम 8 घंटे है। और फिर ये भी रिसर्च बताती है कि बेहतरीन 6 घंटे रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक के हैं। जब हम 8 बजे से ज़्यादा सोते हैं तो हमारा जिस्म डल हो जाता है, उसकी कारकर्दगी ख़राब हो जाती है। जब हम 4 घंटे से कम सोते हैं तो उसके मिस्त्री ने, उसकी वर्कशॉप ने उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पूरी नहीं की होती, तो हमें टेंशन, डिप्रेशन, ये सारे मसाइल होते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर हम तफसील से दोबारा बात करेंगे। जो कुछ हमने कहा, जो सुना, अल्लाह तबारक ताला इस पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।